गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपने ग्रामेटिकल टॉपिक चल रहे हैं, इनमें आज का टॉपिक है अपना सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। इस टॉपिक में हमें दो सब टॉपिक मिलेंगे। एक टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें दूसरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर, ये दोनों टॉपिकों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इसमें हमें सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेनी है। जैसे कि आपको पता है सेंटेंस आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये एक सेंटेंस हुआ। जब मैंने आपसे ये पूछा ये कौन सा टेंस में है, तो आप केवल ये दो चीज देखोगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब इजहार हुई, मेन वर्ब में आईएनजी आ गई, तो हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब है वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट है। जब यह डू एंड डज आ गया, नॉट के साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो बोलोगे इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो टेंस को जानने के लिए आपने क्या देखा? आपने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी हम इन दो ही चीजों को लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कब कौन सी लगेगी, इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, इजहार आईएनजी मिसकंटिन्यूअस कब बनेगा, परफेक्ट कब बनेगा, तो इन सब के लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो आज हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये दोनों चीज, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे, टेंस भी लिख देता हूं, जिसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। कब लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? ऐसी कौन सी पहचान है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये हमें देखना है। जब किसी वाक्य में ऑफन, यूजुअली, जनरली, frequently,
seldom, rarely, never, डेली। जब इंग्लिश सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द, जैसे कि मैंने लिखे हुए यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली, इनमें से कोई भी शब्द इंग्लिश सेंटेंस में मिलता है, तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। क्या लगा देना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन शब्दों के साथ में। ये मैंने पहले बता दिया है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। इसी का दूसरा रूल, एवरी, ईच, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। Every day, every night, every week, every month, every year, या each day, each night, each week, each month, each year। सेंटेंस में एवरी या ईच में से आता है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इसका तीसरा रूल, ऑन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जब किसी सेंटेंस में ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और इसका जो चौथा या लास्ट जो है, इन द मॉर्निंग, इवनिंग। तो ये इन रूलों में से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने 4 रूल लिखे हैं। फर्स्ट में है ऑफन, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली। एवरी या ईच दोनों में से मीन्स एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, इनमें से कोई भी शब्द इंग्लिश सेंटेंस में आए तो तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोबारा कहूँगा कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जब एक वचन हो, मीन्स ही, सी, इट, नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देना। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये
फर्स्ट फॉर्म लगाने के जो रूल थे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हम लगाते हैं इज एम आर और एम.आर के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। एम.आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इज कब लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ में इज लगेगा। आई के लिए एम लगेगा और वी, यू, दे, इन सब के लिए आर लगेगा। तो एम.आर में जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट एक वचन है तो उनमें इज लगा देगा। जैसे ही, सी, इट, नेम, इन सब में क्या लगेगा, इज। आई है, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं और जो बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी, यू, दे, इन सब के साथ आर लगेगा। वैसे आई को भी बहुवचन माना है, आई को अपन प्लूरल सब्जेक्ट में मानते हैं, केवल पास्ट के कंटिन्यूअस में इसको सिंगुलर मानते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं और नहीं आई के साथ हैव, आई के साथ डू। ठीक है ना। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, आई के साथ एम और वी, यू, दे के साथ आर लगेगा। अब एम.आर आईएनजी कब लगाएंगे, मैंने बोला जब इंग्लिश सेंटेंस में now these days at this time at this moment now हो गया, these days, at this time, at this moment, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तुरंत हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज एम.आर और वर्ब में आईएनजी लगा देना। ये सारे हैं, नाउ आया, दिस डेज आ गया, एट दिस टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया। ये किसके हैं, कंटिन्यूअस के। इनके आने से वाक्य में एम.आर और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। इसके बाद जो तीसरा नंबर है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही, सी, इट, नेम इनके साथ लगेगा हैज, और आई, वी, यू, दे इनके साथ लगेगा है। वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ही, सी, इट, नेम ये एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ हेल्प वर्ब हैज लगेगी, और आई, वी, यू और दे ये बहुवचन सब्जेक्ट है, इनके साथ हैव लगेगा। ये तो था हमारी हेल्प वर्ब हैज या हैव। और जब भी हैज या हैव आता है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब हैज या हैव हेल्प वर्ब होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब हैज या हैव थर्ड फॉर्म कब लगती है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। जब इंग्लिश सेंटेंस में, जब अंग्रेजी वाक्य में जस्ट, yet, already, recently, जस्ट बोला, yet बोला, ऑलरेडी बोला, रिसेंटली बोला, दिस वीक, मंथ, ईयर, दिस ईयर, दिस वीक, दिस मंथ, so far, already, just, yet, recently, this week, this month, this year, so far, इनके आने पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ये इन पहचानों में से मिलेगी। इसको तो हमें लगाना पड़ेगा। हैज हैव थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी? इज एम आर आई एन जी कब लगेगा? इन सबको हमें देखना है। केवल हमें पहचान मिलेंगी। हेल्प वर्ब, मेन वर्ब इनकी फॉर्म को हमें अपने आप लगाना होगा। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आगे लेते हैं चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानोगे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है? दोनों ही वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आते। जब दोनों वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आते हैं तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर हुआ? परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय और दिया होता है। समय, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअस हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, अध्यापक सुबह से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 15 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 1990 से, समय के साथ से जरूर आएगा, ठीक है ना। और ये फ्यूचर जो परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट वहां तक आता है, तक, सुबह तक, शाम तक, 2 बजे तक, 12 बजे तक, 2 घंटे तक, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें क्या आएगा? से, जिसके लिए हम इंग्लिश वाक्यों में फॉर ए सिंस प्लस टाइम लगा देते हैं। अब इसको मैं हेल्प और मैन में लिखता हूं, हैज या हैव बीन, मैन में आएगी, उसके बाद मैन के बाद ऑब्जेक्ट आती जाता है, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब आपको ये सारा दिया होगा, केवल ये दोनों चीज ये पूछेगा। जब किसी सेंटेंस में फॉर ए सिंस प्लस टाइम भी दिया हुआ है, इसका मतलब है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या पहचान है? जब इंग्लिश सेंटेंस में प्रेजेंट की पहचान के साथ साथ ऑब्जेक्ट के बाद फॉर ए सिंस प्लस टाइम दिया हुआ हो। मैंने बोला जब अंग्रेजी वाक्यों में प्रेजेंट की पहचान के साथ साथ, अब प्रेजेंट की पहचान, अब तक मैंने जो भी पहचान बताई, मैंने मिस हमें ये पहचानना है कि इस वाक्य में प्रेजेंट की क्या पहचान है, और वाक्य में फॉर ए सिंस प्लस टाइम भी दिया हुआ है, उस वाक्य में फॉर ए सिंस प्लस टाइम भी दिया हुआ है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज, हैव, बीन और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, कौन सा बनाना है? नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा नॉट। इसमें क्या आएगा? नॉट।
जब इस वाक्य में नेगेटिव बनाया तो नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा हैज ए हैव नॉट बीन। जो अफर्मेटिव वाला सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस जो होगा वो होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन या हैव बीन हुआ, दोनों के बीच में नॉट लगेगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर ए सिंस प्लस टाइम। सेंटेंस कौन सा हो गया, सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अगर इसी सेंटेंस को मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी सेंटेंस को मुझे प्रश्नवाचक बनाना है, क्या करना होगा, ये जो मैंने साइन लगाया है, ये जो मैंने निशान लगाया है, ये वाला निशान, इसी जगह पे हमने नॉट लगाया और इसी जगह पे हम सब्जेक्ट लगा देंगे। इसी जगह पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट। फिर सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब हैज ए हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा, हैज ए हैव सब्जेक्ट बीन। मीन्स नेगेटिव में इस जगह पे नॉट लगाया और इंट्रोगेटिव में इस जगह पे ही हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैज ए हैव सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर ए सिंस टाइम। इसी जगह पे क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। और जब सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसी जगह पे, किस जगह पे, ये जो अपन ने साइन लगा रखा है, ये जो निशान लगा रखा है, इस निशान की जगह पे ही हम सब्जेक्ट और नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट, जैसे सूत्र बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर ए सिंस टाइम। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, इस निशान के स्थान पर, इस निशान के लिए ये जो मैंने साइन बना रखा है, हैज या हैव सब्जेक्ट और नॉट। भाई नेगेटिव में यहां नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव में इस स्थान पर सब्जेक्ट लगा दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे इस स्थान पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। तो हैज ए हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर ए सिंस टाइम, और पीछे इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस जो था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जिसके 4 रूल थे, केवल इंडेफिनिट के 4 रूल थे। पहले में ओपन, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, डेली, नेवर। दूसरे में एवरी, ईच, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। तीसरा इन द मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग, मीन्स इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और आगे ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मीन्स ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। इन सेंटेंसों में इनमें से कोई भी शब्द आने पे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बना देते हैं। इसी तरह कंटिन्यूस में हेल्प वर्ब मेन वर्ब के रूप में आता है, इजेमार के साथ मेन वर्ब में आईएनजी। जब सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस तरह के शब्द आए तो उसको कंटिन्यूस मीन्स इजेमार आईएनजी में बना देते हैं। तीसरा था परफेक्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब इंग्लिश सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, रिसेंटली,
इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा जो आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद फॉर एसेंस प्लस टाइम दिया होता है। इसमें अब तक जितने भी सेंटेंस आए थे प्रेजेंट के, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो है ही है। जो भी प्रेजेंट की पहचान होगी उस प्रेजेंट की पहचान के साथ साथ ऑब्जेक्ट के बाद फॉर एसेंस प्लस टाइम दिया हुआ होता है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तो ये आज मैंने आपको प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट के चारों पार्ट कराए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल इसी में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पास्ट के चारों पार्ट होंगे, फिर फ्यूचर के भी चारों पार्ट होंगे, उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। लेकिन ये इन्हीं के पार्ट है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के ही पार्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैटर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।